लगे कैमरे तक खराब हैं, लेकिन उन्हें अब तक ठीक नहीं करवाया गया है। इसके अलावा एटीएम में गंदगी फैली रहती है। ऐसे हालात में एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। हरिद्वार में जल्द ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की छात्राओं को चुनाव में शामिल होने और छात्र संघ चुनाव में वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी। अब तक विश्वविद्यालय की छात्राओं को छात्र संघ चुनाव में हिस्सा लेने से रोक लगी हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन अब जल्द ही अपने इस फरमान को वापस लेने का मन बना रहा है। इस मामले पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में इस बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने की उम्मीद है। ये है कि कम से कम बच्चों के विचार छात्रों के खुल के सामने आएंगे ना। हो सकता है उनकी प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जो सबको मिलना चाहिए और आज छात्राओं को मिला इस बारे में खुश है। हो सकता है हमारे छात्राओं में भी कहीं इस तरह की क्षमता हो तो खुल करके निकले सामने आए और हमें गर्व हो, ये तो अच्छी बात है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा नहीं होने के बावजूद दोनों पार्टियां अब दमखम से चुनाव प्रचार में लग गई है। उत्तराखंड में टिहरी के लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के पत्ते खोल दिए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से साकेत बहुगुणा का नाम लगभग तय हो चुका है। बीजेपी ने जहां इस जंग में राजघराने की महारानी माला राजलक्ष्मी को उतारा है, वहीं कांग्रेस सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा पर अपना दांव लगाने की तैयारी में है। ऐसे में टिहरी लोकसभा उपचुनाव में अब दो परिवारों के बीच जंग है। एक तरफ जहां महारानी अपनी खोई सीट को वापस पाने की जुगत में है, वहीं कांग्रेस इस सीट को अपने हाथों से फिसलने से बचाने की कोशिश में है। अभी नए आए हैं, अभी नया लड़का है, नया कैंडिडेट है, वो तो आप लोग ही जानते हैं, मैं और क्या बोलूं। और साकेत जी लगातार इस क्षेत्र के अंदर युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे हमारे युवा संगठन हो, और या हमारे उत्तराखंड राज्य के युवाओं की जो नीतियां हैं उनके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं और उसका लाभ मिलेगा। और जो पिछले 6 महीने के अंदर उत्तराखंड राज्य को विकास की और श्री विजय बहुगुणा जी जो हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने बढ़ाया है, उसका लाभ भी साकेत जी को मिलेगा। ऐसे में दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी है। अब देखना है बाजी किसके हाथ लगती है। उत्तराखंड में टिहरी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी कमर कस ली है। जिलाधिकारी और एसपी की अध्यक्षता में चुनाव की तैयारियों के लिए बैठक बुलाई गई। कलेक्ट्रेट परिसर में बुलाई गई इस बैठक में जिले भर के सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में चुनाव की निगरानी के लिए टीमें बनाई गई। जिलाधिकारी ने चुनाव में आचार संहिता और पोलिंग सेंटर्स के परीक्षण और रूट चार्ट का सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं। आज हमने बैठक सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, हमारे एआरओज, एसडीएम्स, निगरानी टीमें सबकी हमने प्रशिक्षण दी है। उसमें जो भी आचार संहिता का अनुपालन है, हमारा पोलिंग सेंटर्स का परीक्षण है, रूट चार्ट्स हैं, उसके सत्यापन के लिए हमने निर्देश दिए हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं तो प्रशासन चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गया है। जौनपुर का खेतासराय थाना इन दिनों लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। जौनपुर के खेतासराय थाने में 2 बार शादी की शहनाइयां बज चुकी हैं। पुलिस की इस पहल की सभी सराहना कर रहे हैं। खेतसराय इलाके के दिलीप और सीमा एक दूसरे को मोहब्बत करते थे। दोनों एक ही गांव में और एक ही बिरादरी के थे। जब इनकी लव स्टोरी घर वालों को पता चली तो दोनों परिवारों ने इनके प्यार पर पहरा लगा दिया। दोनों प्रेमी जोड़ा 15 दिन पहले ही घर से भागकर मुंबई चले गए। थाने में शादी हुई तो कि शादी से सब परिवार वाले नहीं खुश थे, तो 100 साल की उम्र से हम लोग की शादी। अच्छा तो नहीं लगा, मगर फिर भी मरने से लिए ये बेहतर है कि हम लोग लव करते थे, इसीलिए यहाँ आके शादी हो गई। बाद में पुलिस वाले ने इन दोनों को परिवार वालों की मदद से वापस गांव बुला लिया और दोनों परिवार वालों को थाने में बिठाकर आपस में सुलह मशवरा करवाकर शादी के लिए राजी कर दिया। गोरखपुर के कौड़ीराम इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने डाकघर के एजेंट को गोली मारकर 1 लाख रुपए लूट लिए। घायल एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस को इस लूट की वारदात के कुछ देर बाद ही खजनी इलाके में एक बाइक सवार बदमाश को गोली मारे जाने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की तो पता चला कि घायल बदमाश वही है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर डाकघर एजेंट से लूटपाट की।
लूटे गए रुपयों के बंटवारे को लेकर इन बदमाशों में आपसी विवाद हो गया, जिसके चलते इसके साथी बदमाश इसे गोली मारकर फरार हो गए। लूटे गए रुपयों के बंटवारों को लेकर इन बदमाशों में आपसी विवाद हो गया, जिसके चलते इसके साथी बदमाश से गोली मारकर फरार हो गए। थोड़ीराम से जो है थोड़ीराम के लूट की घटना घटित हुई है, उसमें जो है ये वहाँ से फरार हुआ जो है खजनी भाग के आया जो है खजनी में जो है खजनी की मुखबिर सूचना में जो है खजनी को गिरफ्तार किया गया जो है थाने PSC में एडमिट कराया गया, तो वहाँ से ऊपर फिर जिला अस्पताल लाया गया। हम जा रहे थे अपने सिस्टर के वहाँ, रास्ते में जूलिया और रगौली के बीच में मारे गोली। कौन लोग थे? बिना आनंद करके एक और 3 लोग और थे, उनका नाम नहीं जानते। पुलिस के मुताबिक इसका नाम गुड्डू है। इस पे लूट और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। पौड़ी में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ मारने और ठेकेदार से बदसलूकी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में ठेकेदार संघ ने थप्पड़ मारने के आरोपी जूनियर इंजीनियर बद्री प्रसाद उनियाल के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाई है। इसके साथ ही ठेकेदार संघ ने विभाग से आरोपी इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ठेकेदार का आरोप है कि इंजीनियर ने तारकोल ड्रम्स के वितरण में हुई गड़बड़ियों को छुपाने के लिए ठेकेदार के साथ बदसलूकी की और स्टोर कीपर को थप्पड़ मारा। इस मामले में लोक निर्माण विभाग ने उचित कार्रवाई की बात की है। इलाहाबाद में एक लड़के को लड़की के साथ छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। लड़की ने गुस्से में पहले तो लड़के को जमकर पीटा और उसके बाद उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। मामला कर्नगन थाना क्षेत्र का है, जहां एक लड़की रोज कॉलेज आती थी, लेकिन एक मनचला उस लड़की को रोज परेशान करता था। लेकिन आज जब उस लड़के ने लड़की से छेड़खानी की तो लड़की भड़क गई। लेकिन रोज रोज की छेड़खानी से तंग आकर सरिता ने आज उस मजनू को सबक सिखाने की ठान ली थी और उसने उस मजनू के मोटरसाइकिल पल्सर को पहले सड़क पर गिराकर पहले तोड़ा और उसके बाद आग के हवाले कर दिया और धू धू कर जल रही बाइक को खड़ी होकर देखती रही। बाइक जब जलकर राख हो गई तो उसने अपना स्कूल बैग उठाया और घर की ओर चली गई। लड़की के इस बिगड़े हुए रुख को देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए। लड़की जिस वक्त गाड़ी को तोड़ और चला रही थी, उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं हुई कि लड़की के पास जाकर उसे रोक सके। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Plus, the fun and refreshing mouth freshener. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में।
It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. It's Meeta. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. केंद्र सरकार ने दी रिटेल में एफडीआई को मंजूरी। केबल और डीटीएच में एफडीआई की सीमा बढ़ी। बीजेपी ने कहा देश विरोधी फैसला, तो ममता ने दिया सरकार को अल्टीमेटम। यूपी में 6 महीने की हुई समाजवादी सरकार। अखिलेश के सामने अभी भी कई चुनौतियां। मुख्यमंत्री आवास से अखिलेश ने किया 108 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। डीजल और गैस के दाम बढ़ने से फूटा लोगों का गुस्सा। यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन। बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग। सरकार ने किया रोल बैक से इनकार। लखनऊ में तेज बारिश ने दिल्ली पब्लिक स्कूल की इमारत ढही। हादसे में बच्चे बाल बाल बचे। टल गई बड़ी अनहोनी। राहुल गांधी के अमेठी दौरे के दूसरे दिन भी हुआ विरोध। फ्लाईओवर न बनने से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। इलाहाबाद में छेड़खानी से तंग लड़की ने मनचले युवक की बाइक में लगाई आग। कई दिनों से बन रही थी छेड़खानी का शिकार। मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुई राजधानी लखनऊ। कई इलाकों में जल भराव और घरों में घुसा पानी। नगर निगम के इंतजामों की खुली पोल। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी कार्यालय में तिरंगे का अपमान। लहराया गया फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कर्मचारियों में बातचीत। जल्द ही गतिरोध खत्म होने के आसार। और उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में फटा बादल। कुल 31 लोगों की मौत। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो हंसते रहो। दोस्तों, कपिल बन गए हैं ट्रैवल एजेंट और भेज रहे हैं सभी को हनीमून पर। चलिए देखते हैं कि सुमोना कहाँ जाना चाहती हैं हनीमून पर। हेलो रितेश। हाय जनेलिया। हाय। वेलकम आपका। थैंक यू। आप दोनों का भी। ये गुस्सा कर जाते हैं, कहते टेम्परेरी गेस्ट आते हैं उनको बड़ी इज्जत देते हो। ये तो हमारे परमानेंट है। कैसे रितेश, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक। आप दोनों को। कैसा है, खुश हो आप? अच्छी बात है, खुश होके इधर आए हो। नहीं तो इधर तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, कैसे कैसे मुंह बना के बैठ जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। पिछली बार वो आए थे माधवन और रोमी वैद्या, ऐसा मुंह बना के बैठे जैसे उनको पता हो पहले से कि उनकी फिल्म का रिजल्ट क्या है। मतलब आप और सुनाइए कैसे है जी? ठीक ठाक है। हाउ आर यू जनेलिया? गुड गुड गुड। पहचाना हमने, एक साथ में फिल्म करी है इट्स माई लाइफ। अनीस बजमी डायरेक्टर है। इसमें पंच कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ इनको कि मैं भी फिल्मों का एक्टर हूँ। सेट सिर्फ जयपुर में नहीं लगे हुए। हमने तो कितनी जगह शूटिंग की है जनेलिया, थाईलैंड में, दिल्ली में, जयपुर में भी हमने गाना शूट किया था। और जो गाना शूट किया था ना, थोड़ा सेट बच गया था, उस पे कर रहे हैं ये शूट। खैर, जयपुर में सेट लगा हुआ है। मेरा बिजनेस है हनीमून ट्रेवल्स। अच्छा, आज हनीमून ट्रेवल्स का बिजनेस है मेरा। तो हम लोग शादियों के पैकेज देते हैं। आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको पैकेज चाहिए होगा हमारे से लेना, क्योंकि हम लोगों में इंडस्ट्री के, जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सारे क्लाइंट है मेरे पास। शक्ति कपूर साहब को मैंने पैकेज दिया था। इतने नेक आदमी, शरीफ आदमी, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं मांगा मेरे से, उल्टा 1000 रुपए ज्यादा दे के गए मेरे को। कहते मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, मेरी बीवी को पता ना चले। अरे मेरे बहुत हो गया, काम करने आए आप भी, हम भी अपना करें। लोग शादी करके कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड, पेरिस।
बेचारे अंधेरी ईस्ट में घूम रहे हैं। हेलो जी, सालो कुर्सी रखना भूलिए। या जी, स्विट्जरलैंड का चाहिए। कितने लोग जा रहे हैं? 2 लड़कियां, उनके